आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। मेरे भाई हम अपनी क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पिछली क्लास को रोके हुए थे। और आज हम एक विशेष टॉपिक पढ़ने वाले, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को मेरे भाई हम किस तरीके से संतुलित करते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स को पढ़ लिए हैं जिसमें हमने ये सीखा था मेरे भाई कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो आपको चीज दिखाई दे रही है ना कि रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपके हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं, ये पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन आपका है। देखिए ये इससे भी पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित करें। इसको मेरे भाई बनाने की एक ट्रिक होती है, एक समझ होती है, एक बहुत ही नियम होते हैं। यदि आप इस नियम को फॉलो करते हैं मेरे भाई, तो आप ऐसे ऐसे मेरे भाई क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में कर सकते हो और आपको एक बेहतरीन नंबर वहां पे आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि हमारा एग्जाम में नंबर कम ना हो, उसी के आधार पे हम अपनी क्लास को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। देखिए संतुलित का मतलब होता है कि एक प्रकार से समझिए, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं संतुलित बल। संतुलित बल वह होता है जो दोनों तरफ बल समान होता है, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल किसे कहते हैं, जब एक तरफ मान ज्यादा हो एक तरफ मान कम हो, उसे हम कहते हैं असंतुलित बल। ठीक है, इसी तरीके से मेरे भाई हमारी रासायनिक अभिक्रिया में होती है। जैसे ध्यान से मेरे भाई समझिएगा। ठीक है, कोई भी मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया इस फॉर्मेट में होती है। ठीक है, इधर A लिखा गया होता है, बीच में तीर होती है, इधर B लिखा गया होता है। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मेरे भाई इस फॉर्मेट में होती है। तीर के बाएं तरफ कुछ लिखा गया होता है, तीर के दाएं तरफ कुछ लिखा गया होता है। जो बाएं तरफ लिखा गया होता है इसे हम अभिकारक कहते हैं, जो दाएं तरफ लिखा गया होता है इसे हम उत्पाद कहते हैं। तीर के ऊपर जो कुछ लिखा होता है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए तीर के बाएं तरफ परमाणुओं की संख्या, तीर के दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या, दोनों परमाणुओं की संख्या यदि मेरे भाई बराबर होती है तभी वो रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है। ठीक है, अन्यथा वो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं कहलाता है। चलिए देखिए एक एग्जांपल से देखिए मेरे भाई, सीखिए आप लोग। ठीक है, जैसे देखिए तीर के जो बाईं तरफ होता है इसे हम कहते हैं अभिकारक कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तीर के दाईं तरफ जो होता है मेरे भाई इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तीर के ऊपर जो कुछ लिखा गया होता है इसे हम कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं, जो अभिक्रिया की गति में परिवर्तन करता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम आपके सामने एक छोटा सा मेरे भाई एक अभिक्रिया लेके आते हैं। जैसे देखिए जल का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के संग मिला दोगे तो मेरे भाई जल का निर्माण होता है, सबको पता होता है मेरे भाई। अरे यस या नो बोलोगे, हाँ भैया। अच्छा ये बताओ कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु है मेरे भाई, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है मेरे भाई, 2 परमाणु है। टोटल कितने परमाणु हो गए मेरे भाई, 4 परमाणु हो गए। ठीक है, यहां हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, कुछ नहीं है तो मेरे भाई हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2 1 कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। ठीक है, अब बताइए मेरे भाई कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब आप ये बताइए मेरे भाई कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। आप सभी लोग बोलोगे कि भैया परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो मेरे भाई इस समीकरण को संतुलित किया जाता है, इसकी एक ट्रिक होती है, एक नियम होती है, एक बेसिक अप्रोच होता है, बेसिक तरीके से हम हल करते हैं ताकि मेरे भाई हम इसको बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम में पूरा नंबर ला सके। ठीक है, ये पूरा एक कंसेप्ट होता है, एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है। यदि आप इस ट्रिक को जान लेते हैं मेरे भाई तो आप अपने एग्जाम में एक बेहतरीन नंबर लाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम सीखते हैं, समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है और इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, जो हमारे परीक्षाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो चलिए हम इससे पहले लिख लेते हैं, फिर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे एक एक करके। ठीक है, आइए मेरे भाई, जब हम पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई हर एक चीज को ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए प्रश्न 1। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम यहाँ पे इसको मेरे भाई इरेज कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को एकदम ढंग से लिखें, बेसिक तरीके से लिख लें। ठीक है, चलिए देखिए, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण को
संतुलित, स्टार बना लेना मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? ठीक है, संतुलित क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? ठीक है, लिखना इसका उत्तर। रासायनिक समीकरण क्या है, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? ठीक है, लिखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, ठीक है, संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करना होता है। ठीक है, किसने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम? एंटोनियो लेवेजियर ने दिया था। ठीक है, जो रसायन विज्ञान के पिता है, उन्होंने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इन्होंने कहा था कि परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जब बाएं तरफ जितने परमाणु होंगे उतना ही दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना होता है, जिसका मतलब है, जिसका मतलब ऐसे लिखिए, क्लियर शब्दों में लिखिए। ठीक है, परमाणु, जिसका मतलब अभिक्रिया में, ठीक है, अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना बाएं तरफ परमाणुओं की संख्या होगी उतना ही दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, अर्थात दाएं तरफ, बाएं तरफ लेफ्ट साइड, बाएं तरफ तथा दाएं तरफ राइट साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर होगा तभी मेरे भाई हम कहेंगे, तब वो हमारी क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, तब वह संतुलित, एक एक अर्थ का मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तब वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, इसकी ट्रिक को भी लिख लीजिए, किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को अपनाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए यहीं पे, विधि, क्या इसकी विधि होती है? ठीक है, पहला नंबर, ये 4 नियम आप लोग फॉलो करना मेरे भाई, कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगी। पहला नंबर है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं को गिनना। ठीक है, परमाणुओं को गिनना। दूसरा नंबर पे है मेरे भाई गुणांकों को लगाना, ठीक है, दूसरा नंबर ये है। ठीक है, मैं देख लेता हूं नीचे जगह है कि नहीं मेरे भाई। दूसरा नंबर पे है गुणांकों को लगाना। ठीक है, तीसरे नंबर पे मेरे भाई हम लोग करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, ये मेरी ट्रिक है, ये मैं खुद बना हूं। ठीक है, चौथा फिर से
फिर से संतुलन को जांचना, संतुलन को जांचना। मेरे भाई मैं 4 स्टेप बनाया हूं, ये 4 स्टेप का यदि आप फॉलो करते हो, 1 2 3 4, बड़ी से बड़ी मेरे भाई रासायनिक समीकरण हो, आप उसे फॉलो करके मेरे भाई आप उसे हल कर सकते हो बिल्कुल आसानी तरीके से, बिल्कुल सावधानी तरीके से। आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये 4 स्टेप यदि आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि मैंने आपको लिखवाया क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वह हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। सबसे बढ़िया देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना होता है। मेरे भाई ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसको एंटोनियो लेवेजियर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो जब परमाणु ना उत्पन्न होंगे ना नष्ट होंगे, तो जितना दायां होगा उतना ही मेरे भाई बायां होगा, या जितना बायां होगा उतना ही मेरे भाई दायां होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात बाएं तरफ परमाणुओं की संख्या और दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए सीखते हैं एक बेसिक कंसेप्ट के साथ, एक बेसिक तरीके के साथ कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये हम बेसिक से पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद हम मेरे भाई स्मार्ट तरीका हम अपनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं H2 प्लस O2, मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, जल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, जो हमारे ट्रिक है परमाणुओं की गिनती करना। तो हम यहाँ पे परमाणुओं की क्या कर लेते हैं मेरे भाई, गिनती कर लेते हैं। ऐसे मेरे भाई क्या करना, आपको बॉक्स बना देना है। ठीक है, ऐसे क्या करना है मेरे भाई, बॉक्स बना देना। ठीक है, बहुत आसान आसान कंसेप्ट है, पहले सीखिए मेरे भाई, सीखिए समझिए, फिर आप उसको जानिए। देखिए ऐसे आपको क्या कर लेना है, बॉक्स बना लेना है। ठीक है, यहां पे आपको क्या लिखना है, तत्व। ठीक है, ऐसे फिर से बना लेना है, जितना तत्व है उतना ही कॉलम हम लोग बना लेंगे। हमारे पास कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है लेफ्ट। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है राइट। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट वाला, राइट का मतलब राइट वाला। ठीक है, चलिए देखिए, हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना है मेरे भाई, 2 है। हाइड्रोजन राइट में कितना है मेरे भाई, 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है मेरे भाई, 2 है। ऑक्सीजन राइट में कितना है मेरे भाई, 1 है। अरे यस या नो। अब मेरे भाई आप इस चीज को देखिए कि हमने आपसे क्या कहा था कि बाएं तरफ बराबर दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई कि इसके बराबर ये होना चाहिए। यस या नो बोलोगे, हाँ भैया, तो इसके बराबर ये है। हाइड्रोजन कहता है भैया कि हम बराबर हैं, हमारे में छेड़छाड़ मत करो, अगर हमारे में छेड़छाड़ करोगे तो हम आपसे क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। हाइड्रोजन कहता है ठीक है भैया। ऑक्सीजन बेचारा कहता है कि भैया हम संतुलित नहीं है, इधर हम 2 हैं, इधर 1 है, हमको भी संतुलित कर दीजिए। इसमें कितने का गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए। बोलोगे भैया कि यहाँ पे यदि आप 2 का गुणा कर देते हो, यहाँ पे यदि आप किसका गुणा कर देते हो, 2 का गुणा कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे यदि आप 2 का गुणा कर देते हो तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। अरे यस या नो। ठीक है, तो हम H2 प्लस O2 गिव्स, ऑक्सीजन में कितने का गुणा करेंगे, 2 का करेंगे। तो 2 जब भी गुणा करेंगे मेरे भाई आगे करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे गुणा कर देते हैं, ना भैया ना, ये गलती हो जाएगी। कभी भी गुणा करना है मेरे भाई आगे गुणा करना है। ठीक है, चलो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 2H2O, हाँ या ना। अब इसको एक बार फिर से हम गिनती कर लेते हैं, एक और बॉक्स बना लीजिए। यहां पे लिखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2 है। ठीक है, लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है मेरे भाई, 2 हाइड्रोजन है। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। राइट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूना के कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। देखिए 2 दूना के कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 का गुणा ऑक्सीजन में करोगे तो ये कितना हो जाएंगे, 2। अब यहां पे हाइड्रोजन को किरकिरी हो गई, बोल रहा है भैया, ऑक्सीजन कह रहा है कि हम संतुलित हो गए, हमसे कोई मतलब मत रखो। हाइड्रोजन कहता है कि भैया अब हम असंतुलित हो गए, इधर 4 हैं इधर 2 हैं। चीजों को एकदम ध्यान से समझो मेरे भाई, सीखो। यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे मैं 4 हूं, यहाँ पे 2 हूं, तो ऐसा मैं क्या करूं कि ये हाइड्रोजन संतुलित हो जाए। तो मेरे भाई यदि मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है, यस या नो। देखो अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट में 2 का गुणा कर देते हैं, तो यहां भी 4 हो जाएगा, यहां भी 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट का मतलब ये वाला भाग, और इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन में 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2H2
O2 हो गया, गिब्स 2H2O, हाँ या ना, बोलोगे हाँ भैया। अब इसको एक बार और काउंट कर लो। हीट एंड ट्रायल विधि का मतलब होता है जब गुणा करने से मान न निकले तो और मानों को हम यूज करते हैं। बड़े बड़े रासायनिक समीकरण में इसका उपयोग मैं बताऊंगा। फिर से संतुलन को जांचना, फिर से हम जांच के देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई, 2 दूना के 4। ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई, 2, दोनों को मिला दो, 2 दूना के कितना हो गया 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 का गुणा ऑक्सीजन में करोगे तो 2, 4 2 कितना हो गया मेरे भाई 6, 4 2 कितना हो गया मेरे भाई 6। दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया? जब दोनों तरफ मेरे भाई बराबर हो गया तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये संतुलित रासायनिक समीकरण, ये वाला मान क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई, बोलो हाँ भैया। तो मेरे भाई सबसे पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 1-2 और प्रैक्टिस करने के लिए सिखाता हूं, फिर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए जिस तरीके से ये किया था उसी तरीके से आप इसको एक बार करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट में बता रहा हूं। ठीक है, फिर मैं स्मार्ट तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे एक ही बार में आप इसे हल कर सकते हैं। कौन कौन से तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो मेरे भाई हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिख देंगे। ठीक है, लेफ्ट में कितने नाइट्रोजन है, 2 है। लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2 है। राइट में कितने नाइट्रोजन है, 1 है। राइट में कितने हाइड्रोजन है, 3 है। अरे यस या नो? अब यहां पे देखिए, पहले नाइट्रोजन को संतुलित करें कि हाइड्रोजन को संतुलित करें, तो पहले हम नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम कितने का गुणा करेंगे कि ये नाइट्रोजन के बराबर हो जाए, तो बोलोगे भैया आप सभी लोग कि यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे देंगे तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम 2 का गुणा कहां करेंगे, 2 का गुणा पीछे करेंगे आगे करेंगे, तो हमेशा मेरे भाई मैं आपको बताया हूं कि 2 का गुणा कहां करेंगे, आगे करेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं, N2 + H2 गिब्स 2 का क्या करना है, राइट में गुणा करना है, तो राइट का मतलब 2 का यहाँ पे क्या करना है, इसमें मेरे भाई गुणा करना है, NH3 का। यस या नो? इसको फिर से एक बार बनाते हैं। ठीक है, साइड हो गया और ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, राइट साइड हो गया। तत्व में हमारा कौन सा है, नाइट्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, लेफ्ट में नाइट्रोजन कितना है मेरे भाई, 2 है। लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई, 2 है। राइट में मेरे भाई नाइट्रोजन कितना है, 2 का गुणन n में करोगे तो ये 2 हो जाएगा। राइट में हाइड्रोजन कितना है, 2 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, नाइट्रोजन तो संतुलित है, नाइट्रोजन कह रहा है कि मेरे भाई मैं संतुलित हो गया हूं, मुझे अब किसी से मतलब नहीं, मैं दोनों तरफ इक्वल हो गया हूं। ठीक है, हाइड्रोजन हमसे ये कहता है कि भैया एक तरफ हम 6 हो गए, एक तरफ हम 2 गए, हमको भी बराबर कर दीजिए, तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे। किसमें करेंगे, हाइड्रोजन में करेंगे। किधर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। तो लेफ्ट में करेंगे तो मतलब यहाँ पे हम 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, N2 + 3 का हम गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 3H2 हो जाएगा, और यहाँ पे गिब्स 2NH3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई, अब इसको क्या करते हैं, एक बार फिर से मिला लेते हैं कि कितने मान है। देखो यहाँ पे नीचे जगह नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, क्या है, N2 + 3H2 गिब्स 2NH3। ठीक है, सीखो मेरे भाई, नाइट्रोजन कितना है मेरे भाई, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना के 6 है। 6 2 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे गिन लेते हैं, 2 का गुणा इनमें करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 और 6 कितना होता है मेरे भाई, 8 होगा। दोनों तरफ जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, और जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। आपसे एग्जाम में सिर्फ अब डायरेक्ट आपको करने के लिए पूछा जाएगा। एग्जाम में मेरे भाई यदि आप इतना सारा करते हो तो ये आपकी बेवकूफी है। ठीक है, एग्जाम में यदि आप इतना लंबा चौड़ा यदि आप करके आते हो तो ये आपकी क्या है, बेवकूफी है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हमें एग्जाम में नहीं करना होता है। हमें एग्जाम में सिर्फ एक लाइन में उसके उत्तर को देना होता है। उसके लिए मेरे भाई आपका एक शॉर्ट मेथड है। ठीक है, ये मैं आपको सिखाने के लिए समझाया हूं कि किस तरीके से हम परमाणुओं को बराबर करते हैं, लेकिन अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप डायरेक्ट उसको हल कर सकते हो एक ही बार में। ठीक है, चलिए तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम सभी रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम सभी रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। चलिए मेरे भाई, ये सारे के सारे आप जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो मेरे भाई, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, और मेरे भाई यही वो एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल यही आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई ध्यान से सीखिए। हम संतुलित करना चालू करते हैं, और यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का परमाणु कितना है, 1 है।
यहां भी मैग्नीशियम का परमाणु एक है मेरे भाई, तीर के उस तरफ भी एक है, तीर के इस तरफ भी एक है, दोनों तरफ एक है। तो मैग्नीशियम कहेगा भैया हमारे में कोई छेड़छाड़ मत करो, हमने कोई गलती नहीं की है, हमारा मान क्या है, बराबर है। चलिए, ऑक्सीजन का परमाणु कितने हैं, 2 हैं। यहां ऑक्सीजन का क्या है, 1 है। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बेईमानी किया है। बेईमानी का मतलब है कि यहाँ पे इसका 2 मान है और तीर के उस तरफ 1 मान है, तो ऑक्सीजन कहेगा कि हमने बेईमानी किया है। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे हम इसको हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को भी हम 2 बनाएंगे, ठीक है, ताकि यहां भी 2 ऑक्सीजन हो जाए, यहां भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। चीजों को ध्यान से समझना। देखिए, ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। अब हम 2 का गुणा करेंगे क्योंकि यहां भी 2 है, तो 2 का गुणा हम यहां पे, यही तो हमारी सबसे गलती होती है, कभी भी गुणा करेंगे मेरे भाई तो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2MgO, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार मिलाते हैं। चलिए देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है। यहां ऑक्सीजन कितना है, 2 का गुणा ऑक्सीजन में कर दोगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कहेगा भैया तीर के इस तरफ भी बराबर हो गए, तीर के उस तरफ भी बराबर हो गए, ठीक है। आ जाओ, देखो मैग्नीशियम कितना है मेरे भाई, मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है। अब मैग्नीशियम खुश नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम कह रहा है कि भैया तीर के उस तरफ तो हम 2 हो गए, तीर के इस तरफ हम 1 ही है, तो लो भैया हम तुमको भी क्या बना देते हैं, 2 बना देते हैं। इसलिए ये क्या हो गया मेरे भाई, 2 मैग्नीशियम। अब मेरे भाई इसको एक बार काउंट करके देखिए कि ये कितना मान है, ठीक है, क्या दोनों तरफ मान बराबर है। तो एक बार इसको हम काउंट करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहां पे देखिए कितना मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है। यहां पे कितना मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है। कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहां कितना ऑक्सीजन है, 2 का गुणा ऑक्सीजन में कर दोगे 2 ऑक्सीजन है। यस या नो, समझ में आ रहा है। इसको बना के देखिए मेरे भाई, इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, सीखिए मेरे भाई, खुद से करने की कोशिश कीजिए। गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको बताऊंगा, लेकिन एक बार करके कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, आप इसको करके दिखाइए, मैं इसको तब तक बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए तीर के इस तरफ सोडियम कितना है, 1 है, हाँ या ना। तीर के उस तरफ सोडियम कितना है, 1 है। तो सोडियम कहेगा भैया कि हम दोनों तरफ बराबर हैं, हमारे में कोई चेंज मत कीजिए, जो करना है क्लोरीन के साथ कीजिए, हमको कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। चलो भैया ठीक है, सोडियम को हम छोड़ देते हैं, क्लोरीन के पास जाते हैं। क्लोरीन यहाँ पे कहता है कि हम 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन कहता है कि हम 1 है। क्लोरीन ने बेईमानी किया है, क्लोरीन के पास यहाँ 1 है, क्लोरीन के पास यहाँ 2 है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस क्लोरीन के हम 2 का गुना करेंगे। और आप में से कई सारे लोग ऐसे कर दोगे, लो भैया हो गया क्लोरीन। ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। एक ही कंसेप्ट मेरे भाई ध्यान देना, जब भी गुणा करेंगे हम सामने गुणा करेंगे, हम किसी से डर के गुणा नहीं करेंगे। जब भी करेंगे हम किसी से सामने से वार करेंगे। तो अब देखो, यहां क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। यहां क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का गुणा क्लोरीन में भी होगा, 2 का गुणा सोडियम में भी होगा, ठीक है। तो 2 क्लोरीन हो गया। अब देखिए मामला गड़बड़ा गया। मामला ये गड़बड़ा गया मेरे भाई कि यहाँ पे देखो, यहाँ सोडियम कितना है, 1 है, और यहाँ सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे मेरे भाई 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये सोडियम भी हमसे कहेगा कि हमको भी 2 का क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। चलिए देखिए, Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, ऐसा हमने किया था। सोडियम हमसे कहेगा कि भैया इधर जब हम 2 हो गए तो इधर भी हमको 2 कर दीजिए। तो लो भैया हम इसको भी क्या कर दिए, 2 कर दिए, और ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। चलो मेरे भाई इसको बना लेते हैं जो मैंने आपको दिया था। देखिए लोहा यहाँ पे 1 है, लोहा यहाँ पे 2 है, इस लोहे को हम 2 बना लेते हैं, ठीक है। 2Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। यस या नो, आपने भी ऐसे किया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 2, यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 3। अब लो भैया ऐसी स्थिति में हम क्या करें मेरे भाई, यही तो मैं आपको कंसेप्ट सिखाया हूं। मैंने आपको क्या क्या कंसेप्ट सिखाया था, सबसे पहले परमाणुओं की संख्या गिनो, ठीक है, फिर गुणांकों से गुणा करो, ठीक है, फिर तीसरा में हीट एंड ट्रायल विधि लगाओ, हीट एंड ट्रायल विधि लगाओ, फिर से जांचो, ठीक है। ये 4 कंसेप्ट मेरे भाई आप फॉलो करते हो तो आपका ये क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। देखो हीट एंड ट्रायल विधि ये कहता है कि इधर परमाणुओं की संख्या, इधर परमाणुओं की संख्या यदि अलग अलग है तो हम इसके गुणा को इसमें कर दें, इसके गुणा को इसमें कर दें, तब जाके मेरे भाई वो संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा यहाँ पे कर दो, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे कर दो। अब इसको एक बार गिन के मेरे भाई देख लो। चलो मेरे भाई देखो, 3 दूना के
6 ऑक्सीजन, 2 तिया 6 ऑक्सीजन, यस या नो। देखो 2 दुना के 4, लोहा, लोहा कितना हो गया 2 दुना के 4, और यहां पे कितना है 2, तो ये तो गलत बात हुई। तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई कि इस 2 की जगह हम कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, दोनों तरफ मान क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला, देखिए ये तो बहुत आसान है, इसको एक बार करके दिखाइए, इसको एक बार करके दिखाइए, ठीक है। चलिए देखिए सीखिए मेरे भाई, यहां पीबी कितना है लेड, इसको कहते हैं लेड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं लेड कहते हैं, लेड ऑक्साइड। पीबी 1 है, पीबी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है बेचारा ना, यहां पे मान इसका 1 है और यहां पे मान कितना है 2 है, तो मेरे भाई यहां पे हम कितना बनाएंगे इसको 2 बनाएंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे 2 PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO2, यस या नो। अब देखो यहां पे कितना Pb हो गया 2 हो गया लेड, यहां पे Pb कितना है 1 है, इसलिए इस Pb को भी हम कितना बना देंगे 2 बना देंगे, ठीक है। अब इसको एक बार काउंट कर लो मेरे भाई, सभी के सभी मान क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है। इसको देखिए यहां लोहा कितना है 1 है, यहां लोहा कितना है 3 है, तो हम यहां पे कितने का गुणा करेंगे मेरे भाई 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, यस या नो। देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहां हाइड्रोजन कितना है 2 है, संतुलित है, हाँ। देखो यहां ऑक्सीजन कितना है 1 है, यस या नो, यहां ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहां ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई 4 है, देखो यहां पे कितना है 4 है, जब यहां 4 ऑक्सीजन है मेरे भाई, तो हम यहां पे कितने का गुणा करेंगे मेरे भाई, यहां पे हम कितने का गुणा करेंगे 4 का गुणा करेंगे, ठीक है, 4 का गुणा करेंगे, यहां पे कितने का गुणा करेंगे 4 का गुणा करेंगे, तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ये भी ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए फिर से एक बार मिला लेते हैं कि कौन कौन कितना कितना मान है, ठीक है। लोहा कितना है 3, यहां भी लोहा कितना है 3, क्लियर है। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूना के 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई 2 है, तो इधर मेरे भाई यदि हम 4 का गुणा कर देंगे तो 4 दूना के 8 हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, 4 दूना के 8 हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, ठीक है। देखो 4 का गुणा ऑक्सीजन में करेंगे तो 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है मेरे भाई। अब ये मेरा क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं इसका, मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। देखिए देखिए लिखा है ना, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था। लोहा है, H2O है, Fe3O4 है, H2 है, इसको संतुलित करके दिखाइए। अब मेरे भाई बताओ आप संतुलित कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये ग्लूकोज वाला यहाँ पे है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ग्लूकोज वाला, ये यहाँ पे है। ये पिछले साल पूछा गया था, हाल ही में 2024 के लेटेस्ट एग्जाम में आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई आपको क्या करते हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं। पहले हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, देखिए कितना है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 1 कितना हो गया 3 हाइड्रोजन है, मन में काउंट कर लीजिए 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं संतुलित करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2HNO3 CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब काउंट कीजिए मेरे भाई कितना है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां 2 हाइड्रोजन अलग से है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन इधर मेरे भाई 4 हो गए, 2 ये टोटल कितने हो गए 4। यहां पे कितने हैं मेरे भाई 2 हैं, तो इसको हम क्या बना लेते हैं 4 बना लेते हैं 2 का गुणा करके, ठीक है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, NO3 मेरे भाई 2 है, देखो NO3 इसका 2 का गुणा कर दोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, यानी NO3 का होल थ्राइस का ट्वाइस हो जाएगा, इसलिए NO3 का होल थ्राइस का ट्वाइस हो जाएगा। अब ऐसे समझिए मेरे भाई 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 तिया 6 ऑक्सीजन, 2 तिया 6 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हमने मिला लिया था। ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई, ऑक्सीजन 2 तिया 6, 6 2 8 ऑक्सीजन है, तो देखो 3 दूना के 6
और ये 2 मेरे भाई क्या हो गए, टोटल 8 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो ये मेरे भाई टोटल के टोटल हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, चलिए देखिए इसको एक बार संतुलित करने की कोशिश कीजिए। सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो हम 2 बना लेते हैं। 2NaOH प्लस H2SO4 गिब्स Na2SO4 प्लस H2O, हाँ या ना। ठीक है, O कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 4 2 टोटल कितना हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 है। अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 सोडियम यहाँ हो गया, 2 सोडियम यहाँ हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, टोटल 4 हाइड्रोजन इधर है। इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 दूना के 4 हाइड्रोजन इधर भी है। ठीक है, सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये वाला भी हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, इसको हम मिलाते हैं। सोडियम कितना है मेरे भाई, सोडियम 1 है, यहां भी सोडियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में बदलेंगे नहीं। Ag यहाँ पे 1 है, Ag यहाँ पे 1 है, किसी में नहीं बदलेंगे। NO3 यहाँ पे, NO3 यहाँ पे, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये पहले से ही संतुलित है। ठीक है, आइए देखिए, बेरिलियम यहाँ पे 1 है, बेरिलियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे मेरे भाई जब 1 है तो हम कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, इसलिए इसको लिखेंगे BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 2HCl। ठीक है, क्लोरीन कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, SO4 कितना है, 1 है, SO4 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, हाँ ये जो है आपको मेरे भाई, ये आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके से मेरे भाई आपका ये बनता है ग्लूकोज। कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हम 6 का गुणा कर देंगे। 6CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, 6 दूना के 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, 6 2 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 12 है। तो इसको मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 12 बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पे यदि हम 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए टोटल ऑक्सीजन गिन लेते हैं। 6 दूना के 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 12 6 18 ऑक्सीजन इधर है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ये हमारा हो गया 6, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे यदि हम 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन टोटल 18 हो जाएंगे, और यहाँ पे मेरे भाई 6 दूना के 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 12 6 कितना हो जाएंगे मेरे भाई, 18 ऑक्सीजन। मतलब ये जो मैं आपको करके दिया हूं मेरे भाई, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से एक बार सीखने की कोशिश करो। कार्बन यहाँ पे 6 है मेरे भाई, तो यहाँ पे हमने किसका गुणा कर दिया, 6 का गुणा कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, इसलिए 6 का गुणा कर देंगे तो ये मेरे भाई 6 दूना के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब हमने सब कुछ कर लिया मेरे भाई, तो यहाँ पे 18 ऑक्सीजन आ रहे थे, और यहाँ पे 18 लाने के लिए हम यहाँ पे 6 का क्या कर दिए, गुना कर दिए। ठीक है, हाँ चलिए मैं इसका आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ मेरे भाई, पहले इसको ध्यान से सीखिए। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश एवं परढारीम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है, तो मेरे भाई कौन सा यौगिक बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, तो इतनी बात मेरे भाई आप लोग क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखिए और भी मेरे भाई कुछ आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको भी मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, एग्जाम वाला मेरे भाई आपसे भी ज्यादा समझदार होता है। ठीक है, वो आपसे क्या करता है, वो आपसे ऐसे समीकरण ना देके बल्कि आपसे नाम देके आपसे पूछ सकता है। ठीक है भाई, तुम नाम देके पूछो या किसी तरह पूछो, जब तक मेरे भाई, जब तक ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता तब तक उसका पेट नहीं पचता है। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग का पेट पच जाता है, लेकिन उसका पेट नहीं पचता जब तक आपको ये ऐसा नहीं देगा। वो बोलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने के बाद क्या होता है,
जिंक को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, एल्युमिनियम को कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयन से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब आधा आपसे पूछेगा, आधा आपको करना होता है। ठीक है, बहुत आसान है, एकदम सिंपल से ध्यान से सीखते जाना। कैल्शियम को Ca कहते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH कहते हैं। कैल्शियम का 2 परमाणु यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, 20 कैल्शियम होता है। कैल्शियम के परमाणु बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 2 कहाँ चले जाते हैं, यहाँ आते हैं। देखो कैसे ये बनता है वो भी दिखा देता हूं। जैसे CaOH हो गया, तो OH पे 1 माइनस होता है, कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, ये 2 यहाँ आ जाता है, 1 यहाँ पे आ जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये +2 यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, ऐसे ये संरचना होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आप सभी को पता है CO2 होता है। मिलने के बाद क्या बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं। कैल्शियम का मतलब Ca, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। हमेशा याद रखना, कार्बोनेट को CO3 कहते हैं। ठीक है, प्लस जल को हम लोग क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। हो गया, अब हम इसको मिला लेते हैं। एक कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, यहां पे 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 3, एक 4 ऑक्सीजन है। ये संतुलित है। ठीक है, ये हमारा क्या है, संतुलित है, पहले से मेरे भाई संतुलित है। देखो यहाँ पे कैल्शियम एक है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, तो हमारा ये संतुलित है। ठीक है, देखो जिंक को हम लोग Zn कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, सिल्वर को Ag कहते हैं, नाइट्रेट को NO3 कहते हैं। ठीक है, कार्बोनेट को हम लोग 8 लग गया तो मतलब अंत में 3 आएगा, गिब्स। जिंक नाइट्रेट, ये NO3 इसके पास चला जाता है, इसलिए हो जाएगा जिंक ZnNO3। ठीक है, ZnNO3, जिंक पे 2 प्लस होता है, इसलिए 2 प्लस जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया मेरे भाई Ag। क्या हो गया, Ag। ठीक है, इसको हम मिला लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो Ag भी कितना हो गया, 2 हो गया, इसलिए 2 का यहाँ भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 गुना के 6, यहाँ जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक कितना है मेरे भाई, 1 है, तो ये मेरे भाई क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, चलो अगला लिखो मेरे भाई, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। देखिए एल्यूमिनियम का क्या होगा मेरे भाई, Al होगा। ठीक है, कॉपर क्लोराइड का क्या होगा, CuCl3। कॉपर क्लोराइड, क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड को हम 2 लिखते हैं। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो एल्यूमिनियम को देखो ऐसे आप सीखो मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड Cl, तो Cl पे कितना होता है मेरे भाई, -2 होता है। Cl पे कितना होता है मेरे भाई, -1 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम पे +3 होता है, ये +3 यहाँ पे जाएगा, Cl यहाँ पे आएगा, इसलिए हो जाएगा AlCl3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, AlCl3, AlCl3 प्लस ये क्या है मेरे भाई, कॉपर। ठीक है, आप इसको मिला लो मेरे भाई, जहां जहां आपकी गलती हो रही है वहां वहां हम इसको मिला लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है मेरे भाई, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्लोरीन को मिलाने के लिए इसका गुणा यहाँ पे कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ पे कर देते हैं, मतलब 3 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं, 2 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम हो गया, तो यहाँ पे हम कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया 3 कॉपर, तो 3 का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो ये टोटल हमारा रासायनिक समीकरण क्या होगा मेरे भाई, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम को मेरे भाई K कहते हैं, सल्फेट को मतलब SO4 कहते हैं। SO4 का 2 मान यहाँ पे आ जाएगा, पोटेशियम का 1 मान यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बेरियम सल्फेट, बेरियम BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। 2 के है, SO4 है, ये संतुलित है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, और दोनों को मिला देंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, 2 का गुणा कर देंगे, 2 क्लोरीन है, 2 का यहाँ पे गुणा हो गया। बेरियम क्लोराइड BaCl2,
एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का 3, सल्फेट का 2, तो ये हो जाएगा Al2SO4, इसको कहते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। चीजों को मेरे भाई ध्यान से सीखने की कोशिश करो। एल्युमिनियम है, सल्फेट है, सल्फेट के -2 होता है, एल्युमिनियम पे +3 होता है। जब एल्युमिनियम का परमाणु भार आप निकालोगे ना मेरे भाई, तो 2 8 3 होता है। तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये 3+ होता है, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, तो ये Al2SO3 हो जाता है, Al2SO4 का होल थ्राइस हो जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो जाता है मेरे भाई, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको एक बार मिला लेते हैं हम लोग। तो बेरिलियम कितना है, 1 है, यहां भी बेरिलियम कितना है, 1 है, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे एल्युमिनियम 2 है, और यहां पे एल्युमिनियम कितना है, 1 है, इसलिए यहां पे 2 का गुना कर देंगे, ठीक है। 2 3 6 क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो इसलिए यहाँ पे 3 का गुना कर देंगे, ठीक है। SO4 1 है, SO4 कितना है मेरे भाई, 3 है, SO4 का थ्राइस मतलब 3 है, तो यहाँ पे 3 का गुना कर देंगे, तो 3 बेरिलियम यहाँ पे हो गया, 3 बेरिलियम यहाँ पे हो गया, SO4 यहाँ पे हो गया 3, यहाँ SO4 3 हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूना के 6, यहाँ भी 3 दूना के 6 हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए सोडियम है, Na हो गया, जल क्या है, H2O हो गया, गिब्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को OH लिखते हैं, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। मिला लो मेरे भाई, 1 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन मेरे भाई 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ये 3 है, 2 1 3 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 सोडियम हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 सोडियम, दोनों सोडियम क्या हो गया मेरे भाई, बराबर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखो मेरे भाई, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे, तब मेरे भाई 2 दूना के 4 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन मेरे भाई ये हो गया, और ये 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 और 2 मेरे भाई कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल मेरे भाई ये दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए ये भी हमारा मेरे भाई क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, ठीक है। समझ में आया? तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं, लेकिन देखो मेरे भाई आप एक बार यदि प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको वही चीज लिखवाया हूं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। मैं एक ही बार सारा एक ही जगह लिख दिया हूं, उसका मैं आपको बना दिया हूं, आपको समझा दिया हूं, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। कोई भी रासायनिक समीकरण को आपको ढूंढना नहीं है, कोई भी आपको अलग से नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको पढ़ा दिया हूं यहीं से आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में सभी अभिक्रियाओं को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद, ख्याल रखना अपना।